तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे को एक इंसान को दिखाया जाता है जो हमारा मेन करेक्टर है, और वो कह रहा होता है कि उसका नाम हिडेकी है और वो इस साल 18 का है और इसी साल 19 का होने वाला है वो। और वो चाहता है कि वो कॉलेज जाके पढ़ाई करे अगले साल टोक्यो में। बट वो देख रहा होता है कि इधर उधर गांव में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है वो। और उसके बाद वो देखता है कि एक पोस्टमैन होता है वो एक पोस्ट छोड़ के जाता है, और वो कहता है वो आ गया, और वो जाके उसको पढ़ रहा होता है और वो देखता है कि वो फेल हो चुका है इस साल। और वो कह रहा होता है कि मैंने एक और साल अपना बर्बाद कर दिया। और वो अपनी गाय से पूछ रहा होता है तुम्हें लगता है ना मैं अगले साल पास हो जाऊंगा। और उसकी गाय कह रही होती है कि तुम हार मत मानो। मतलब ऐसा उसे लग रहा होता है कि उसे कह रही है बट वो कह नहीं रही होती। और वो कह रहा होता है कि मुझे अब टोक्यो जाना ही पड़ेगा, और वो अपनी गाय के ऊपर बैठ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं टोक्यो जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो है वो टोक्यो आ चुका है हिडेकी, और वो कह रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। टोक्यो में बहुत सारे लोग हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, और वो कहता है गाँव में तो बहुत कम लोग होते हैं। कि उतने में वो कहता है कि मुझे अब अपना घर ढूंढना पड़ेगा, कि मैंने घर कहाँ पे रेंट पे लिया था, अब मैं उसको घर अपना ढूंढता हूँ। कि उतने में एक सामने से एक परसोकोम आ जाता है। और मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो परसोकोम है वो एक रोबोट होता है, और वो रोबोट बहुत सारी चीज़ें को एनालाइज करता है, और एक तरीके से समझ लो हमारा गाइड है वो। और उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, उससे हम अपनी ईमेल खोल सकते हैं, किसी को कॉल लगा सकते हैं। यानी कि वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर टाइप है एक। और वही आता है उसके सामने से, और वो देख रहा होता है कि ये कितनी बढ़िया चीज़ है कि गांव में जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे तो किसी भी परसोकोम होते ही नहीं थे। यहाँ पे तो लोगों के पास आम तौर पे ही मिल जाते हैं। और वो साइड में देखता है कि एक शॉप में बहुत सारे परसोकोम रखे होते हैं, और वो कह रहा होता है कि परसोकोम कितनी बढ़िया चीज़ है, उनसे हम क्या कुछ करवा सकते हैं। मतलब समझ जाओ कि कितना कुछ करवा सकते हैं। और वो कह रहा होता है कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है इंसानों ने, और वो कह रहा होता है कि मेरे को ख़रीदना पड़ेगा ये। कि उतने में जब वो उसका रेट पड़ता है और वो डर जाता है, और वो कहता है इतना ज़्यादा महंगा। और वो देखता है कि वो इतना ज़्यादा शोर मचाता है कि पीछे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। बट वो शांति से उधर निकल जाता है दूसरी साइड को, और वो कह रहा होता है कि अब मुझे लगता है मेरे को अपना घर ढूंढना पड़ेगा। और वो घर ढूंढ रहा होता है, बड़ी देर तक ढूंढता जाता है कि उतने में ना एक लड़की होती है, वो बाहर निकलती है अपने घर से, झाड़ू लगा रही होती है। और वो उससे पूछता है कि आपको ये एड्रेस पता है। और वो लड़की कहती है ये एड्रेस हमारा ही है, मतलब मेरा ही है, ये देखो सामने हमारा घर, आपका नाम हिडेकी होगा और आपने ही लिया है यहाँ पे। और वो कहता है इतना बड़ा घर। वो कहता है कि, और जब उसे अंदर लेके जाते हैं उसे रूम दिखाती है तो वो कहता है इतना छोटा है। बट वो अपने मन मन में बोल रहा होता है, बट वो खुश होता है कि कितनी क्यूट मैनेजर है मेरी। और उसे कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, और मेरा नाम हिबिया है, जो मैनेजर है उस घर की। और वो कह रहा होता है कि ठीक है, बट जो मैंने आपको बॉक्सेस भेजे थे वो बहुत भारी थे, आपने वो रखे कैसे यहाँ पे। और वो कहती है कि ये बॉक्सेस रखने में मेरे को शिम्बो सान ने मदद करी। शिम्बो सान तुम्हारे से अगले ही रूम में रहते हैं, तो उनका थैंक यू बाद में कर देना। और वो कह रहा होता है ठीक है, जब वो आएंगे वापस तो मैं उनका थैंक यू कर दूंगा। और वो चली जाती है और वो अपने कमरे में आ जाता है। और जो हिडेकी है वो अपने कमरे में आराम से अपने आप से ही बातें कर रहा होता है कि वो मैनेजर कितनी क्यूट है, कितनी अच्छी है वो। कि उतने में एक उसके घर के बाहर बेल बजती है, और वो बाहर जाके कहता है कि शायद वही होगी। और वो चेक करता है तो उसके मुंह पे एक परसोकोम आके डांस करने लग जाती है, और वो कह रही होती है कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स। और जो हम देखते हैं कि वो बाहर जो बंदा खड़ा है वो कहता है कि आप शायद हिकेदी होंगे, मैं शिम्बो हूँ, और मैंने आपका सारा स्टफ़ ऊपर रखा था, जो मतलब आपने भेजा था सारा बॉक्सेस। और वो कहता है थैंक यू, आपने मेरा सारा सामान ऊपर रखने के लिए। और वो कहता है कि थैंक यू मुझे मत कहो, मैं तो बस तुम्हारा ऐसे ही सामान ऊपर रख दिया। और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा नाम क्या है। और वो हिडेकी कहता है अपना हिडेकी, कि उसका नाम हिडेकी है। और वो उससे कह रहा होता है कि तुम कितने साल के हो। और वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों 18 साल के हैं। और वो कह रहे होते हैं कि हम दोनों इस बार फेल हो चुके हैं, तो अगले साल हम दोनों साथ में जाएंगे कॉलेज। और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे से मिलके, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। जो शिम्बो है वो अपना परसोकोम उससे मीट करवाता है, और उससे कह रहा होता है अपने परसोकोम से कि अपना नाम बताओ। और जो उसका परसोकोम है वो अपना नाम बताता है, और वो कहता है उसका नाम सुमोमो है। और जो हमारा बंदा है गेदी, वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और वो कहता है कि ये इतना छोटा क्यों है। और वो जो हमारा शिम्बो है वो उसे कह रहा होता है कि ये इसलिए इतना छोटा है क्योंकि इसकी एक मोबाइल वर्जन है, और बड़े वाले बहुत महंगे होते हैं, तो तुम्हारे पे छोटे वाला भी नहीं है। और जो हमारा हिकेदी है वो कहता है नहीं, अभी मेरे पे एक भी नहीं है। और जो हिदाकी है उसको भूख लगने जाती है, इसलिए वो बाहर की शॉप मार्केट में जाता है और वो सामान ले रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो शॉपकीपर है वो भी एक परसोकोम है, और वो जो हमारा हिडेकी है वो कह रहा होता है कि परसोकोम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, और वो इवन अपनी शॉप को भी संभाल सकते हैं। और जो हिडेकी है वो जा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि मेरे को भी एक लेना चाहिए, पर वो कहता है मेरे पे पैसे नहीं है इतने। कि वो जाते जाते एक देखता है कि एक
कूड़े में एक लड़की पड़ी हुई है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि कोई मर चुका है, कोई डेड है, कोई मर्डर वर्डर हो गया, मैं फंस ना जाऊँ यहाँ पे। और वो ऐसे ही सब सोच रहा होता है कि उतने में उसके वो कान देखता है और वो कहता है ये तो वही है परसों कोम के कान। और वो सोच रहा होता है कि ये परसों कोम है, अच्छा मतलब ये मरा नहीं है। और वो देख रहा होता है कि कौन कौन इतनी गंदी हालत में से फेंक के चला गया है यहाँ पे। और वो कहने लगता है मुझे क्या, चलो मैं तो घर जाता हूँ। कि उसे एकदम से याद आता है कि उसे तो परसों को हम चाहिए था और वो पीछे जाता है और फटाफट से सोचने लगता है कि इसे मैं उठा के अपने घर पे ले जाता हूँ। बट वो जब उसे उठाता है तो वो बहुत ज़्यादा भारी होती है। और हम देखते हैं कि जब वो उसे उठा के लेके जा रहा होता है कि उतने में ना वो एक डिस्क गिर जाती है उसके अंदर से और वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता और वो चले जाते हैं वहाँ से और वो डिस्क वहीं पे पड़ी रह जाती है। और हम देखते हैं कि उसको शिम्बो की बात आ जाती है कि कोई एक बटन होता है स्विच, उसे ऑन कर देने से परसों कोम चालू हो जाता है। और वो वही देखने लगता है कि इसका मतलब बटन होगा कहाँ, स्विच कहाँ होगा। और वो कहता है हर जगह मैंने दबा के देख लिया, मतलब हर जगह वो टच करके देख लेता है पर वो कहीं पर भी नहीं होता। और वो बैठ के सोच रहा होता है कि वो कहाँ होगा कहाँ होगा। कि उतने में उसे लगता है कि एक जगह बची है और वो वही गंदी जगह होती है जो मैं नहीं बता सकता। वो उसी में छूता है और बड़े बड़े मुश्किल से वो छू पाता है और वो जैसे छूता है वो चालू हो जाती है और वो जो परसों कोम है वो खड़ी हो जाती है। और यहाँ पे कई सारे सीन ऐसे आते हैं जो मैं नहीं दिखा सकता इसलिए मैं हटा दूंगा। और वो उसके ऊपर चढ़ के वहीं पे बैठे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि क्या हो गया ये, मतलब छी छी सिर्फ बोल रही होती है वो और कुछ नहीं बोल रही होती। कि उतने में जो शिम्बू है वो बाहर आ जाता है और वो कहता है कि जल्दी बाहर आ जाओ हाकेदी हिडेकी। और वो कह रहा होता है कि 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। कि उतने में उसे याद आ जाता है ये तो बिल्कुल न्यूड है। और वो कहता है, पहले सोच लगता है क्या पहनाऊँ क्या पहनाऊँ क्या पहनाऊँ। उसके बाद वो उसे टॉवल पहना रहा होता है। कि उतने में जो हिडेकी है वो भूल जाता है अपने घर का डोर को लॉक करना। उतने में जो शिम्बू है वो कहता है कि गेट खुला हुआ है मैं अंदर ही आ रहा हूँ। कि उतने में जब वो अंदर आता है तो वो अलग ही पोज में बैठ जाता है जिससे किसी को कुछ दिखे ना। और वो बोल रहा होता है कि थोड़ी देर में मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा बाहर। और वो कह रहा होता है कि थोड़ी देर में मेरे कमरे में तुम्हारे आ जाऊँगा मैं। और वो कह रहा होता है ठीक है, हिडेकी कहता है ठीक है। और वो वापस आ जाता है फिर से। उसके बाद वो फिर से कहता है कि लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ और वो फिर चले जाता है। और जो हिडेकी है वो फटाफट भाग के पहले कमरा बंद करता है अपना जाके। और जो हिडेकी है वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है इसके लिए नए कपड़े लाने पड़ेंगे। और वो कह रहा होता है कि हम बाल बाल बचे। कि उतने में वापस घंटी बजती है और वो जो हमारा हिडेकी है वो उस फिर से कोम को साइड में जाके फेंकता है और वो कहता है कि 1 मिनट रुको मैं अभी आ रहा हूँ। और वो जाता है और वो गेट खोल रहा होता है और देखता है कि वो मैनेजर आई होती है और वो कहती है कि मैंने आज थोड़ा ज़्यादा खाना बना दिया, मेरे पास ज़्यादा है तो तुम ले सकते हो तुम्हारे को अगर खाना है तो। और वो कहता है कि हाँ मुझे खाना है प्लीज़ मुझे दे दो। और वो कहती है कि लो आपका खाना। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। कि उतने में जो वो उसको थैंक यू कर रहा होता है नीचे झुक के, उतने में पीछे देखता है कि वो परसों कम आ जाती है और वो उसको देख लेती है जो मैनेजर है। और वो सोच रहा होता है कि मैनेजर सोच रही होगी मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, बट वो नहीं होता। तो इसलिए वो कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं। और वो उसे बता देता है कि वो परसों कॉम है मैनेजर को। और वो कहती है ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट परसों कॉम है। और वहाँ से चली जाती है। और जो हमारा हिडेकी है वो बाहर जाके शिम्बो को कह देता है कि अब मैं आज नहीं जा पाऊँगा तुम्हारे साथ बाहर। और वो कहता है कि क्यों। और वो कह रहा होता है कि मेरे को अपने घर को रात को साफ़ करना है तो इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा। और जो शिम्बो है वो कहता है कोई बात नहीं ठीक है। और वो अपने कमरे में वापस आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो हिडेकी परसों कॉम है वो सिर्फ ची ची ही बोल रही होती है। तो हिडेकी उससे पूछता है कि क्या तुम ची ची बोल सकती हो और कुछ नहीं बोल सकती। और वो उसे कह रही होती है मतलब वो क्या ही कहेगी, ची ची कर रही होती है वो। और जो हिडेकी है उसके सर पे हाथ लगा के उसे बोल रहा होता है कि लगता है कि ये ख़राब हो चुकी थी इस वजह से इसे कूड़े में फेंक दिया, बट मैं इसे नहीं फेंकूंगा। और उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। कि हम देखते हैं कि जो वो ची ची बोलने वाली लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख में है ऐसा लग रहा होता है। और वो जो हमारा हिडेकी है उसे कह रहा था कि नहीं मैं तुम्हें बाहर फेंक के नहीं आऊँगा पहले की तरह। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जिस बंदे को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो नीचे कमेंट में बता देना। और ज़्यादा कुछ नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय।